नेक्स्ट है हमारा ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सबसे ज्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन भी था क्योंकि अक्सर लोग ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को मिस कर जाते हैं और यही टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आते हैं, प्री में आते हैं। व्हाट इज CAR? दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो इसके लिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। CAR is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay dues। ये एक स्टेटमेंट हुआ। दूसरा, CAR is decided by each individual bank। तो ये CAR क्या होता है, ये जानना हमें पहले इंपॉर्टेंट होगा, तभी जाके हम ये आंसर कर सकते हैं। और सिंस इस टॉपिक को मैंने इसीलिए अपने किसी वीडियो में नहीं रखा था क्योंकि ये ऑप्शंस के थ्रू मैं समझाना चाहता था कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो उसे हम एड्रेस कैसे करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर CAR होता क्या है। व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? तो CAR is a measurement of bank's available capital expressed as a percentage of a bank's risk-weighted credit exposures। ये आपको इकोनॉमिक टर्म में समझ में नहीं आएगा, बेसिक बेसिक बोला जाए तो इट इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स। ये वो पैसा है जो बैंक को अपने खुद के फंड में रखना पड़ता है अगर उसे कोई लॉस होता है, अगर उनके कोई अकाउंट होल्डर अपना ड्यूज रिपे करना छोड़ देते हैं। इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए, मान लेते हैं कि एक बैंक का कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है जिसके पास 40,000 उसको रिपे करने थे और अगर वो ये 40,000 रिपे नहीं करेगा तो उस बैंक का क्या होगा, लॉस होगा उस साल। तो बैंक को इस लॉस ना सहना पड़े 40,000, इसके लिए अपने फंड में रखना पड़ेगा 40,000 रुपए कि भाई चलो अगर ये मेरा जो अकाउंट होल्डर है ये अगर नहीं भी दे रहा है, ये ड्यू नहीं कर रहा है, तो मेरा 40,000 हम इसको इस फंड में डाल देंगे ताकि मेरा लॉस कम से कम ना शो हो। तो उस अमाउंट को अपने लॉस से बचाने के लिए जो बैंक्स रखते हैं अपने फंड में, उसे ही हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो इट इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स। उनको बैंक को मेंटेन करके रखना है कि ये मेरे पास कम से कम 40,000 होना चाहिए टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर। अगर उनके अकाउंट होल्डर्स अपने ड्यूज पे करना फेल कर जाते हैं तो स्टेटमेंट वन हमारा करेक्टली पूरा अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है, तो ये तो हमारा सही हो गया। अगर देखा जाए CAR में दो तरीके के कैपिटल होते हैं। कौन? ये जो 40,000 जरूरी नहीं है कि बैंक सिर्फ पूरा का पूरा कैश में ही रखे। इट इज द कोर कैपिटल, टायर वन कैपिटल। इसमें आप इक्विटी कैपिटल भी रख सकते हैं, शेयर कैपिटल भी रख सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं। उसी तरीके से टायर टू कैपिटल में आप रिटेन्ड अर्निंग रख सकते हैं, अनऑडिटेड रिजर्व्स एंड जनरल लॉस रिजर्व्स के तौर पे रख सकते हैं। ये टायर वन और टायर टू दोनों CAR का ही पार्ट है। तो क्या CAR हर एक इंडिविजुअल बैंक खुद से डिसाइड करेगी कि मेरा CAR क्या है? तो नहीं, CAR इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि इंडिया के केस में RBI ये डिसाइड करती है ताकि कमर्शियल बैंक्स ज्यादा से ज्यादा लोन ना ऐसे बांटते फिरे और बाद में पता चला कि उनका अपना खुद का फंड नहीं है और वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो कितना फंड हर एक बैंक को रखना है, मेंटेन करके रखना है अपने CAR में, ये RBI डिसाइड करेगी। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। Our correct answer is A, that is one only। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पाथ टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।